नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हमेशा अपने सभी वीडियोस में आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं और उसमें मैं आप सभी के लिए सुखी जीवन, संपन्न जीवन, खुशहाल जीवन तथा स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। अब यहाँ पर मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेके आया हूँ उसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो इसका इलाज पहले आप अपने घर पर ही करके देखिए। उससे संबंधित मैं कुछ उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये सब काम, इसकी सभी दवाएं आपको रसोई घर में ही मिल जाएंगी। किसी भी प्रकार की अचानक समस्या आने पर जब कोई रास्ता ना मिले तो आप रसोई घर में प्रवेश कीजिए और ये 7 चीज़ें हैं जो कि आपके रसोई घर में होती हैं, घर में भी होती हैं और इससे आपको आराम आएगा। और ये 7 चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए। नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 सौंठ, नंबर 3 दालचीनी, नंबर 4 लौंग, नंबर 5 सौंफ, नंबर 6 अजवाइन और नंबर 7 काली मिर्च। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च। ये 7 चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो आपको किन किन बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, किन किन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इनका उपयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी आई हुई समस्या, किसी भी परेशानी से, इससे आपका बचाव हो सकता है। सबसे पहले आती है खांसी। खांसी के अंतर्गत खांसी को ठीक करने के लिए हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का पाउडर बनाइए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और काढ़ा बना करके पी लीजिए। आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। यदि आप काढ़ा बनाने में अच्छा नहीं समझ रहे हैं, आपसे नहीं पिया जा रहा है या छोटे बच्चे से नहीं लिया जा रहा, तो आप केवल हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का पाउडर बना के गुड़ के साथ खाइए। इससे आपके पास जो खांसी का प्रकोप हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है। तत्पश्चात आता है, यदि किसी को बुखार हो गया तब क्या करें? उस स्थिति में केवल 5 चीज़ें, हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, इसको पीस लीजिए और एक पानी में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसी आपकी सुविधा है, उसको उबाल लीजिए। काढ़ा बनाकर छान करके पी लीजिए, बुखार ठीक हो जाएगा। जुकाम और सर्दी, यदि आपको जुकाम हो गया या सर्दी लग रही है तो उस समय भी हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इसका काढ़ा बनाइए, अर्थात उसको पीस करके पानी में उबाल लीजिए और पी लीजिए। आपका जुकाम और सर्दी फुर्र हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए सपोज पेट में गैस बन रही है, आपको खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं, उसमें केवल 3 चीज़ काम करती हैं, अजवाइन, सौंफ, सौंठ। इसका पाउडर बनाइए और इसमें थोड़ा सा सोडा मिला करके फाँक लीजिए, मतलब मुंह में डाल करके पानी से पी लीजिए। अब मान लीजिए उल्टी हो गई। उल्टी के समय हमें बड़ी घबराहट हो जाती है। मान लीजिए हम किसी के परिवार में किसी बच्चे को उल्टी हो गई या किसी बड़े बूढ़े को उल्टी हो गई, उस समय तुरंत अजवाइन और सौंफ को उबालकर नींबू की 5-6 बूंद डाल करके पिला दीजिए, एकदम उल्टी ठीक हो जाएगी। दस्त, डिसेंट्री अगर लग जाती है तो केवल सौंफ और सौंठ को चीनी के साथ ले लीजिए, आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। पेट दर्द, बच्चे अक्सर हमारे शिकायत करते हैं, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, पापा पेट में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ अजवाइन, काली मिर्च, सौंफ को काला नमक से ले लें और पेट दर्द ठीक हो जाएगा। कमर और जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द, इसका भी एक आसान उपाय है। इसके अंतर्गत आप जितने मैंने 7 चीज़ें बताई आपको, उन सभी को मिला लीजिए। तेल में गरम करके उस तेल की
मालिश कीजिए। और उसके अलावा अजवाइन और सौंठ को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पीजिए। आपके दर्द कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। चक्कर आ गए आपको, किसी को भी चक्कर आ सकते हैं, कहीं भी चक्कर आ सकते हैं, सौंफ और लौंग का काढ़ा बनाकर चीनी के साथ पी लीजिए। चक्कर नहीं आएंगे, आप फ्रेश महसूस करेंगे। अब किसी का मूत्र रुक गया, पेशाब नहीं आ रहा बड़ी कठिन समस्या बन जाती है, तो क्या करें? सौंफ और को मिश्री के साथ मिलाकर काढ़ा बना लीजिए, उसे पी लीजिए। या फिर खाली सौंफ और मिश्री को मिक्स करके एक मुंह में डाल लीजिए, 1 चम्मच। सूजन हो गई कहीं, कभी कभी पैर में सूजन हो जाती है, कभी कभी कहीं पीठ पर या टांग पर सूजन हो गई या हाथ पर हो गई, सौंठ और गुड़ का काढ़ा पी लीजिए। हल्दी सरसों को गर्म करके लेप लगा लीजिए, आपकी सूजन कम हो जाएगी। गले और छाती में भारीपन हो गया, आपकी आवाज़ में भारीपन हो गया, छाती भी भारी लग रही है, गले में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, कुछ नहीं करना। सिर्फ हल्दी, काली मिर्च, सेंधा नमक के गरारे कर लीजिए और थोड़ा सा पी लीजिए। सौंठ और गुड़ को चूस लीजिए, आपका गला और छाती में भारीपन एकदम सही हो जाएगा। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तो बहुत ही सरल उपाय है। सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च का काढ़ा दिन में 3 बार पीजिए, आपका उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अर्थात सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च का पाउडर बनाइए, उसका काढ़ा बनाइए। अगर आप बिना पीसे, बिना पाउडर बनाए भी काढ़ा बनाते हैं और उसको छान कर पीते हैं, उससे भी हाई ब्लड प्रेशर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और ठीक हो जाता है। अब दांत दर्द हो गया, दांत दर्द में लौंग डाल करके हल्का गुनगुना पानी करके कुल्ला करें और पेस्ट लगाएं। इसके अंतर्गत आपको लौंग को दांत के साथ रख भी सकते हैं, जो दांत में दर्द है वहां पर रख दीजिए, दांत दर्द ठीक हो जाएगा। अब अचानक शुगर बढ़ गई, डायबिटीज, तो उसके अंतर्गत लौंग, काली मिर्च, हल्दी, सौंठ का काढ़ा बना करके प्रत्येक 1 घंटे में दें, आपकी शुगर कम हो जाएगी। किसी कीड़े ने काट लिया, हल्दी और काली मिर्च का पीस करके हल्का 2-4 बूंद पानी डाल के पेस्ट बनाएं और उसको जहां पर कीड़े ने काटा है उसको लगाएं। तो इस प्रकार से वो कीड़े के काटने की जगह ठीक हो जाएगी। तो आप समस्या के अनुसार इन सभी 7 चीज़ों का, जिसका मैंने नाम आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 7 चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए रसोई घर में। हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च। इनका उपयोग करके आप अपने तबीयत को ठीक कर सकते हैं। आने वाली परेशानी, आने वाले किसी प्रकार की खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, गैस, पेट दर्द, कमर दर्द, चक्कर आना, मूत्र रुक जाना, सूजन, गले छाती में भारीपन, हाई ब्लड प्रेशर, दांत दर्द, कोई कीड़ा काट लिया तो उसको सब ठीक करने में आपका ये 7 चीज़ें सहायता करेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि इसका उपयोग करके आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो जो व्यक्ति मरीज है, पेशेंट है, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर अच्छे डॉक्टर को दिखा करके पूर्ण रूप से इलाज कराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी परिवारजनों के हार्दिक शुभकामना के साथ अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।